अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, उस्मान मिर्ज़ा गैंग और उसके तमाम दरिंदों को वकील मिल गए। वकीलों ने क्या बातें की उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। अदालत के अंदर क्या क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। इमरान खान की आईजी इस्लामाबाद से मुलाकात हुई और पीटीए को कुछ लेटर्स लिखे जा रहे हैं इस हवाले से। इन सारी चीज़ों को बताने से पहले ये सिर्फ इतनी एक वजाहत बहुत ज़रूरी है। ये जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, वकला के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो शायद इस पर भी मुझे खौफ है कि जवेरिया सिद्दीक साहिबा जो हैं वो उनको कहीं वकला की शान में कोई गुस्ताखी न मिल जाए और वो फिर मुझ पे एक दफ़ा कमी और कमीन होने का फतवा न सादर कर दें। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम सोचते थे कि शायद कोई इन लोगों की वकालत के लिए तैयार ही नहीं होगा, लानत भेजेगा इन लोगों पे कि ये इतने सफाक दरिंदे, इनको तो ये तो डिज़र्व भी नहीं करते कि इनको वकील मिलना चाहिए और इनको जो है वो सजाए मौत होनी चाहिए। ये तो हम सोचते रह गए, लेकिन वकला ने आज इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनका दिफा किया और इनको बरी करवाने के लिए बड़ी एफर्ट लगाई और क्या कुछ कहा, ये हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सबसे जो इस केस में सबसे जो दरिंदा सिफ्त शख्स है, वो मरकज़ी जो मुलज़म जो है वो उस्मान मिर्ज़ा है। उसके हवाले से कुछ दूसरे जो उसके दोस्त हैं उन्होंने कुछ ये कहा। और उससे पहले साथ में आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन किस को है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फरहान इस केस का जो मुलज़म है उसको मलिक इखलाक एडवोकेट जो है वो कर रहे हैं उनका दिफा। उस्मान जो है इस केस के मुजरम, उनको वकील मियाँ ज़फ़र इकबाल कर रहे हैं। सुफियान अकरम चीमा जो है वो हाफ़िज़ अताउर रहमान के वकील हैं। हाफ़िज़ अताउर रहमान मुझे लगता है कि असल जो मरकज़ी किरदार है वो इस अताउर रहमान का लड़की के साथ, लड़का जो मजलूम जो दो पकड़े गए और फिर ये गुंडा जो है इनके दरमियान जो ब्रिज था वो ये शख्स मौजूद था। केस की समाअत हुई। अदालत ने पूछा कि किधर है, चूँकि जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास इनको पेश किया गया था वकार हुसैन गोंदल साहब के सामने। तो उन्होंने पूछा जी कि किधर है तफ्तीशी अफसर। तो उन्होंने कहा जी कि चीमा साहब, सजाद चीमा उनका नाम है, वो मौजूद हैं अदालत के अंदर। और तीनों वकला भी मौजूद हैं और उनके जो मुलज़म है मरकज़ी मुलज़म समेत वो सब मौजूद हैं। अब पिछली दफ़ा दो रोज़ पहले भी जब इनको गिरफ़्तार किया तो उस वक्त भी इनको अदालत के सामने लाया गया था। तो उस वक्त जो है वो इनका 7 दिन का रिमांड हुआ था। इस पे जो वकला थे उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि हमें सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं वो इस मामले को उछाल रहे हैं, तो हमें सोशल मीडिया को तो नहीं देखना, हमें पुलिस का रिकॉर्ड देखना है और जो कुछ भी हुआ है हम इसकी मजम्मत ज़रूर करते हैं, लेकिन तमाम लोगों को एक सांचे में न रखा जाए। असल जो मुजरम है वो तो उस्मान मिर्ज़ा है और बाकी जो है वो उसके तमाम जो दोस्त हैं उनके ख़िलाफ़ तो कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये कौन कहता है, ये जो दोस्त हैं उसके अदालत में फ़रहान और हाफिज़ अताउर रहमान के जो वकला हैं वो अदालत को बताते हैं जी कि हमारे जो मौक्किल हैं उनकी तो कोई जुर्म उनके ऊपर साबित नहीं हो रहा, वो तो उस वीडियो में मौजूद है और वो तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, असल मारपीट तो वो कर रहे हैं। अब यहाँ देखें किस तरह कानून को, छोटी छोटी चीज़ों को अपने हाथ में इस्तेमाल किया जाता है। एक हदीस है गालिबन कि अल मर्रु मा मन अहब्बा, दोस्त जो होता है वो दोस्त के मज़हब पे होता है। दोस्त हम कहते हैं दोस्त का आईना होता है, आपके दोस्तों से आपका पता चलता है। उस्मान मिर्ज़ा गैंग अगर ये कर रहा है तो उसके दोस्त भी उसी जैसे ही होंगे। उसके दोस्त अगर उस फ्लैट में पहुंचे हैं जो अदालत को आगे जाके उन्होंने बताया जी कोई कहाँ से आया और कोई किस तरह से आया, कितना फ्रॉड है, किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है चीज़ों को और इंसाफ की जो है वो उस कितार को, लाइन को इधर उधर घुमा के अपने हक में किया जाता है, ये वकीलों से बेहतर कौन जानता है। अगेन मैं कहूँगा कि हर शख्स का हक है, इंसाफ का ये तकाजा कि उसको वकील मिलना चाहिए, लेकिन काश ये वकला एक लम्हे के लिए ये मुजाहरा करते, ये जुर्रत करते कि यार हम लानत भेजते हैं इन जैसे भेड़ियों पे, हम इनकी वकालत कम अज़ कम नहीं करेंगे। एक वक्त के लिए ये तातुल तो मेंटेन होता, बाद में शायद अदालत खुद, ये इंसाफ का बुनियादी तकाजा कि अदालत की थी कि चलें आपको ये वकील दिया जाता है। जब वकलाए से बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है पैसे की चमक होती है और बहुत सारे वकला भी इतने बड़े माफियाज होते हैं, इन लोगों के साथ होते हैं वो भी। फिर अदालत को बताया गया कि इन्होंने कहा जी कि आप हमें मज़ीद जुडिशल रिमांड कर दें, हमारे मौक्किलों का, इनके पास तो कोई ऐसी चीज़ अब मौजूद नहीं है, इनका पुलिस रिमांड तो जो है वो हो चुका हुआ है। और वीडियो में भी देखा जा सकता है जो अताउर रहमान और फरहान है वो तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे, वो तो उसको बल्कि रोक रहे हैं हमारे। और फिर ये भी बताया गया उनको कि ये जो फरहान और जो अताउर रहमान है ये तो प्रॉपर्टी डीलर हैं और जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त जो फरहान है वो कश्मीर हाईवे पे था और उसको वहाँ से बुलाया गया, ये उनके वकील ने अदालत को बताया।
उन्होंने ये भी कहा जी कि हाफिज़ अता रहमान और ये मरकज़ी मुलज़म है, ये दोस्त थे, फ्लैट पे कभी कभी जो है वो जाते रहते थे, ताहम फ्लैट से जो है वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमें ऐसी कोई चीज़ वो नहीं मिली है उनको जो इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हो, या जिसमें कोई ऐसे शवाहिद मिले हों कि इन लोगों का ये जो अता रहमान लोग हैं इनका उसमें मुलव्वस होने का कोई जिससे लिंक जुड़ता हो। फिर उन्होंने ये कहा जी कि इसमें सरकारी वकील का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने कहा जी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड दिया जाए, चूँकि ये केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है और हम पुलिस को बहुत कुछ इनसे जो है वो हासिल हुआ है। इनसे बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले हैं, एक पिस्तौल मिली है, इनकी लोकेशन के लिए भी हमने अप्लाई किया हुआ है, लोकेशन मिल जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि जो है वो कौन कहाँ था। लेकिन उसके बावजूद भी जो वकला थे वो बहुत ज़ोर लगाते रहे कि उस्मान इब्रार जो है वो उससे जो बरामद होना था वो हो गया हुआ है, इनको अब जुडिशल रिमांड पे जेल भेजा जाए। पुलिस ने जो कुछ बरामद करना था वो कर लिया हुआ है। फिर इस पे FIA साइबर क्राइम सेल को कहा जाए कि वीडियो अपलोड करने वाले का भी सुराग लगाया जाए, यानी कि जिस शख्स के अकाउंट से इस वीडियो को पहली दफ़ा अपलोड किया था। अदालत ने लेकिन इनकी बात नहीं सुनी। अदालत ने इनको एक दफ़ा फिर 4 रोज़ा जो है वो जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया। दिलचस्प बल्कि अच्छी बात इसमें यह है, हौसला कुन बात वो ये है कि 161 के तहत जो दोनों विक्टिम्स हैं वो जोड़ा जो है उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया पुलिस को, उन्होंने ख़ुद अपनी तफसील बताई है। कुछ मज़ीद दफ़ात इस केस में जो है वो शामिल हुई हैं। वकला की तरफ से जो सबसे शर्मनाक पहलू जो मुझे लगा, इनके वकील जो है वो ये कहते हैं जी कि ठीक है मामला हो गया, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको ऐसे ही उछाल रहे हैं। हमें पता है एक मखसूस लाबी इस केस को उछाल रही है सोशल मीडिया पे। ये इंतहाई अजीब व गरीब बात थी हमारे लिए भी कि वकला कितने ताकतवर लोग होते हैं। इसमें जो दफ़ात शामिल की गई हैं FIR में, ये 341 है, किसी को जिसका जो किसी को ज़बरदस्ती रोकने के हवाले से है। फिर 506 1 है जो जुर्म का इर्तिकाब है खातून के रूबरू असला बरामद करके उसको फिर बरहना करने के हवाले से 354A लगाई गई है। फिर 509 लगाई गई है। ये ज़बरदस्त शिकें हैं। 354A की तो यूँ समझिए कि बताया ये जा रहा है कि सीधा सीधा मौत की सज़ा है। और अब ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि ये मुलज़म अब इतनी आसानी से नहीं छूटेंगे। बहुत पब्लिक का प्रेशर था, इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नोटिस, और फिर IG से दोबारा आज उन्होंने रिपोर्ट तलब की कि आप बताएं ये केस कहाँ तक पहुँचा। और इमरान खान की डायरेक्शंस ये हैं कि इसको एग्जाम्पल बनाया जाए। ये यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि हर इलाके में ना उस्मान मिर्ज़ा टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, हर जगह इस तरह के लोग मौजूद हैं। एक बड़े लेवल पे इस तरह का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, क्या उसके मज़ाफ़ात में, जहाँ कोई पूछता ही नहीं है किसी को। ये तो ऐसे भेड़िए, ऐसे सफाक दरिंदे, इनको तो मैं जज्बाती हो रहा हूँ मेरे ख्याल में, लेकिन इंशाल्लाह इनको सज़ा मिलेगी और इनको सख्त से सख्त तरीन सज़ा मिलेगी। आखिर पे अगेन मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा जो मैं कल से कर रहा हूँ कि खुदारा वो जो जोड़ा है उसकी फोटेजेस को मत शेयर करें। व्हाट्सएप पे लोग शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, खुदा का वास्ते उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी दें। आपको इदराक नहीं है आपकी चंद लम्हों की वो शेयरिंग से लोग कितने इफेक्ट होते हैं। उन्होंने इस माशरे में जीना है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर हम आएँ। वो भी हमारे जैसे इंसान है। और आप ये सोच नहीं सकते, अल्लाह ना लाए कभी आप पे ऐसा वक्त, कि वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।